बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 3 सोर्स की। ठीक है, सोर्स कौन से हैं? कैपिटल गेन, डिविडेंड। ठीक है, अब ये कैपिटल गेन और डिविडेंड आता कहाँ कहाँ से है? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। प्रॉपर्टी का हम इसमें जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्म कहाँ से मिलेंगे हमें और कैसे हम डाउनलोड करेंगे और डाटा कहाँ कहाँ एंट्री हमने करना है। ठीक है, इसके लिए आते हैं हम कैपिटल गेन में। सबसे पहले ये देखें, कैपिटल गेन फ्रॉम कैपिटल एसेट। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा? NCCPL की वेबसाइट पे आपने चले जाना है, वहाँ से एनुअल सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड कर लेना है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, ब्रोकर से रब्ता करें, वो आपको ईमेल कर दे। ठीक है, ये तरीक़ेकार हैं इसके कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन में सपोज आपकी अमाउंट हुई है 10,000, तो यहाँ लिख दें 10,000 और यहाँ लिख दें 10,000, क्योंकि इस पर टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, यहाँ एडजस्ट हो चुका है। ये हमारी कैपिटल गेन। ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस पे कंबाइन कैपिटल गेन होगा, यानी म्यूचुअल फंड, मर्केंटाइल एक्सचेंज और PSX तीनों का प्लस माइनस करके जो अमाउंट बचेगी वो आपने यहाँ पे, वो सर्टिफिकेट पे होगी, वो आपने सर्टिफिकेट से कॉपी करनी है और यहाँ लिख देनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, कैपिटल गेन का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं जी आगे। ये कैपिटल गेन का पहला हेड हो गया क्लियर यहाँ पे। अच्छा, दूसरा हेड कैपिटल गेन का हमने कहाँ पे फिल करना है? वो यहाँ पे आ जाना है हमने फिक्स एंड फाइनल पे। पहले हम कैपिटल गेन क्लियर करते हैं, फिर डिविडेंड की तरफ आएंगे। ये आ गया जी कैपिटल गेन। अच्छा, अभी हमने जाना है नीचे और यहाँ से ढूंढना है कैपिटल गेन। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास आ गया जी हेड। डिस्क्रिप्शन है इसकी, ये कोड है, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, तो जो भी आपका कैपिटल गेन जिस भी परसेंटेज के हिसाब से कटा है वो आपने लिखना है। 15% के हिसाब से कटा तो यहाँ लिख दें, 12.5 तो यहाँ, 10 है तो यहाँ। ठीक है, वो अपने सर्टिफिकेट से चेक कर लें। ठीक हो गया जी। सपोज 15% के हिसाब से कटा, तो जितनी अमाउंट आपकी कैपिटल गेन में बनती थी वो आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, हमने 5,000 शायद लिखी थी या 10,000 लिखी थी, 10,000 लिखी थी, तो 10,000 लिख देनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट पे आपने देख लेना है कि आपका कितना टैक्स उस पर कटा है। ठीक है, 15, तो ये देखिए टैक्स आप शो ने खुद ही कर दिया, तो मैंने लिख दिया 15। ये आपने सर्टिफिकेट पे लिखना है, देख के फिर लिखना है। हो सकता है आप नॉन फाइलर हो, पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो, तो ये टैक्स की अमाउंट डिफरेंट आएगी। ठीक हो गया, ये आपका रिमूव हो जाएगा जब आप यहाँ से लिखेंगे। ये सेक्शन हमारा क्लियर हो गया। फिक्स एंड फाइनल में हमने कहाँ पे एंट्री करनी है? कैपिटल गेन। ठीक है, मर्केंटाइल की हुई है तो वो यहाँ पे लिख लें। ठीक है, रिसीव टैक्स कैलकुलेट कर। आगे हम चलते हैं कंपटीशन में। जब हम कंपटीशन में आएंगे तो ये हमारे पास एक हेड क्रिएट हो जाएगा, गेन लॉस फ्रॉम कैपिटल एसेट। ठीक है, ये हेड हो गया। ये हमने अभी वेल्थ स्टेटमेंट में बाद में जाएंगे क्योंकि इसको हमने कंबाइन करना है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अभी हमने आना है, ये कैपिटल गेन का हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्लियर हो। अभी हम आते हैं अदर सोर्स में, डिविडेंड की एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पे आ गया जी अदर रिसिप्ट। अब डिविडेंड का सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? CDC की वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ से आपको डिविडेंड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या वो ईमेल भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिविडेंड। वहाँ से आपने देख लेना है टोटल अमाउंट सपोज हमारी बनती है 10,000 डिविडेंड। इस पर भी हम टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं, कैलकुलेट कर दें। ये हमारा हो गया एक हेड क्लियर हो गया अदर सोर्स कि हमने टोटल अमाउंट लिख दी। ठीक है, वो अमाउंट सब्जेक्ट टू फिक्स एंड फाइनल टैक्स। अच्छा, उसमें हमने टैक्स कितना दिया तो वो हमने यहाँ पे आ जाना है फिक्स एंड फाइनल पे। यहाँ हम ढूंढ लेते हैं जी डिविडेंड। डिविडेंड, ये हेड आ गया। मोस्टली 15% के हिसाब से कटता है डिविडेंड का टैक्स। ठीक,
वो आपने अमाउंट कंबाइन कर लिया। अगर तो आपने आपके सारे शेयर भी 15% के हिसाब से कटेंगे, तो यहाँ अमाउंट लिखते हैं टोटल, ठीक है, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ है वो लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ 10,000 हमने लिखी थी समझाने के लिए आपको। अच्छा, यहाँ पे टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है हम देख लेते हैं। जैसे आपने वो अपना जो CDC से फॉर्म डाउनलोड किया वहाँ से चेक कर लें, ठीक है। तो अगर आपका कटा है 7.5%, सपोज आपके पास पावर के शेयर थे, ठीक है, तो वो अमाउंट आपने यहाँ से माइनस कर देंगे। आपने सारी जमा माइनस एक्सेल पे कर लेंगे। तो 15% के हिसाब से कितना अमाउंट बनती है, कितना टैक्स, 7.5% के हिसाब से कितनी अमाउंट है, कितना टैक्स, ठीक है। ये दो एंट्री होगी। कुछ अमाउंट, कुछ डिविडेंड मिलते हैं 0% टैक्स, ठीक है, वो आपने 0% वाली कैटेगरी में जाना है, वहाँ पे लिखना है। एक्चुअली ये काम करने से पहले आपको एक्सेल में थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिविडेंड की एंट्री आपको क्लियर होगी होपफुली। ये 15% वाली जगह 15%, 7.5 वाली जगह 7.5%, ठीक है। ये 7.5% वाला हेड है। यहाँ पे आपने जितनी अमाउंट बनती है उस अमाउंट पे कितना टैक्स बनता है वो आपने पे कर दिया, कितना पे किया वो यहाँ पे लिख दें, कैलकुलेट कर दें चैप्टर को, ठीक है। ये डिविडेंड वाली एंट्रीज होगी यहाँ पे, और यहाँ पे डिविडेंड एंट्री कहीं भी नहीं, ठीक है। अब आपने आना है कंप्यूटेशन, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटेशन में आएंगे तो दो सोर्स हमारे बनेंगे, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए अमाउंट लिखी है, हो सकता है मिसमैच हो जाए, तो आपने अपना खुद देखना है सारा हिसाब किताब। ये अगर ये कैपिटल एसेट, अदर सोर्स, ये दोनों आपने कर लेंगे, ठीक है। 20,000 हो गए हमारे। ये हमने कहाँ लिखने हैं जी, वेल्थ स्टेटमेंट में आना है, रिकॉन्साइल में आना है, यहाँ पे आपने लिख देना है 20,000, ठीक है। इसे कर देना है कैलकुलेट। मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं गाइड करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज गाइड करूँगा, कैपिटल गेन की और डिविडेंड की, ठीक है। और सर्टिफिकेट का आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे चौथे हेड की, जहाँ में हमने ये डाटा एंटर करना है, ठीक है। अब डिविडेंड की एंट्री भी करनी है अपनी, और जो कैपिटल गेन हुआ है वो भी है आपका। अब वो कहाँ कहाँ से हुआ है, ठीक है। डिविडेंड कहाँ से आया है, कैपिटल गेन कहाँ से आया है, तो उसके 3 सोर्स हमने बताए, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक हो गया, और म्यूचुअल फंड, और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। तो 3 हमारे पास अकाउंट हो गए, और 3 अकाउंट में भी हमारे सब अकाउंट भी होंगे। सपोज ये देखिए यहाँ पे हमने आ गए ये अकाउंट वाली कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में। अब आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के 3 अकाउंट है, तो तीनों अकाउंट यहाँ पे लिखिए, ठीक है। ये एंट्री होगी, अकाउंट नंबर, वही आगे डिटेल। PSX स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट है तो वो यहाँ पे लिख दें, सेविंग है, करंट है, नेम है, इंस्टीट्यूशन, सारा कुछ लिख दें, ठीक। क्लियर हो गया एक पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज का। दूसरा पॉइंट आ गया म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में सपोज आपके पास मल्टीपल हाउस के म्यूचुअल फंड है, मिजान का अलग है, UBL का अलग है, ABL का अलग है, HBL का अलग है, तो सबका अलग अलग लिखिए, ठीक है। सपोज HBL का है तो यहाँ पे आप लिख दें अकाउंट लिख दें, ठीक है। आगे उसकी कैटेगरी लिख दें कि ये म्यूचुअल फंड है। अब कौन सा इंस्टीट्यूट है वो आप लिख दें, यहाँ पे सपोज HBL है, ठीक है। उसे आप कर दें ऐड। ये मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में इसमें एक्चुअली क्या चीज़ आएगी कि जब आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 30 जून वाले दिन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, वो आपने यहाँ पे लिखना, ठीक है। म्यूचुअल फंड के जितने भी म्यूचुअल फंड है आपके, सपोज HBL के अंदर कितने हैं उसको आपने टच नहीं करना। वो HBL के अंदर आपने सपोज HBL आपने मनी मार्केट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, HBL इनकम फंड में भी आप गए हैं, इक्विटी में गए हैं, उन सब का इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30 जून वाले दिन वो फॉर्म आपको, जो HBL म्यूचुअल फंड है उनकी, उनको आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी दे देंगे, नहीं तो हर फंड जितने भी हैं म्यूचुअल फंड
उनकी वेबसाइट पे भी वो फॉर्म अवेलेबल होता है। ठीक है, टैक्स सर्टिफिकेट होता है वो। टैक्स सर्टिफिकेट जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑन 30 जून भी लिखी होती है, तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे लिख देनी है म्यूचुअल फंड की। ठीक है, जितने भी हो। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का भी ऐसे आपने यहाँ पे एंट्री करनी है, अपना अकाउंट नंबर दे देना है, सीडीसी का अकाउंट नंबर दे दें सिंपल। और उसके साथ अगर आप मल्टीपल ब्रोकर अटैच हैं तो वो अलग अलग दे दें सबका। ठीक है, तो वहाँ पर सेम अकाउंट, कौन सा अकाउंट लिख दें, आगे करंट है, सेविंग है, तो आगे आप लिख दें कि स्टॉक मार्केट का अकाउंट है, इंस्टीट्यूट आप लिख दें जिस ब्रोकर के पास है आपका। ठीक है, यहाँ में एंट्री होगी। अब आपने यहाँ पे बैलेंस कौन सा लिखना है और ये बैलेंस कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो इसका तरीकेकार ये है कि आप NCCPL की वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन करें, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा NCCPL डिटेल हिस्ट्री, इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री। ठीक, वो डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको आपकी इन्वेंट्री की जो डिटेल हिस्ट्री है 30 जून वाले दिन, वो आपको मिल जाएगी। वो आपने यहाँ पे अमाउंट एंट्री कर देनी है जितनी भी हुई, वो होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। कि वो मार्केट की प्राइस नहीं होगी, वो होगी जितनी प्राइस में आपने वो चीज़ परचेज की। सपोज आपने 5 लाख परचेज किया तो मार्केट वैल्यू हो सकता है उस दिन 10 लाख हो, लेकिन वो इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री में वो उस दिन जिस रेट पे आपने परचेज किया है वो वैल्यू शो हो रही होगी। वो आप फिल कर लें कि 1 साल की, आप किस साल की चाहिए, वो आप वहाँ पर आप लिखेंगे तो शो हो जाएगी, तो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो भी अमाउंट है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर 5,000 लिख रहा हूँ, इसको आपने फिर कर देना कैलकुलेट। ये हेड आपका क्लियर हो गया, यानी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, इनके बैलेंस भी आपसे यहाँ पर ऐड करने हैं। ये हेड क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा कि पर्सनल एक्सपेंस में, अच्छा पर्सनल एक्सपेंस में आप क्या टैक्सेस वगैरह लिख सकते हैं जितने भी आपके कटे, वो आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, वो वेल्थ स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे फिर उसमें सारा कुछ आ जाएगा, इसमें टैक्सेस का भी आ जाएगा, जितना भी टैक्स आपका कटा है वो यहाँ पर लिख लें, फिर इसी तरह हाउस होल्ड में लिख लें, और फिर आप रिकनसाइल में आएंगे तो ये आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे सारे। ठीक हो गए, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया या आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।